Now in this video we are going to talk about the retina pathologies. फर्स्ट रेटिनल पैथोलॉजी जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो है रेटिनोब्लास्टोमा. रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है. रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राओक्यूलर मैलिग्नेंसी. ठीक है. इसकी जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है वो हेरिडिटरी एंड नॉन हेरिडिटरी दो टाइप्स होते हैं. नॉन हेरिडिटरी की प्रिवलेंस होती है 60% एंड हेरिडिटरी होती है 40%. ठीक है. जो हेरिडिटरी इनहेरिटेंस होती है वो भी दो टाइप्स की होती है आगे, फैमिलियल एंड नॉन फैमिलियल. फैमिलियल होती है 7 to 10% एंड नॉन फैमिलियल की इनहेरिटेंस होती है 30 to 33%. ठीक है. अब अगर इसका अपन मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखें, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए रेटिनोब्लास्टोमा के लिए वो होता है RB1 जीन. और ये क्या होता है? एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है. और ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? 13q14. ओके. रेटिनोब्लास्टोमा फॉलोज Knudsen's two-hit hypothesis, जिसका क्या मतलब होता है कि रेटिनोब्लास्टोमा जेनेटिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट इसकी इनहेरिटेंस होती है बट फिनोटाइपिकली इसकी इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होती है. ओके. मोस्ट कॉमन रेटिनोब्लास्टोमा के साथ एसोसिएटेड जो मैलिग्नेंसी होती है, मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी विथ रेटिनोब्लास्टोमा जो होती है वो है पिनियलोब्लास्टोमा. एंड जो सेकंड मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी होती है वो है ओस्टियोसार्कोमा. ठीक है. अब अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा. ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले होता है ल्यूकोकोरिया. ल्यूकोकोरिया क्या होता है? ल्यूको मीन्स वाइट, कोरिया मीन्स प्यूपिल. ठीक है. मीन्स वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स प्यूपिल के पोस्टीरियर होंगी, स्ट्रक्चर्स जो कि प्यूपिल के पोस्टीरियर होती हैं वो अपन को कैसी वाइट विजिबल होंगी, इसको अपन ल्यूकोकोरिया बोलते हैं. ओके. सेकंड इसमें होता है स्क्विंट. और स्क्विंट कौन से टाइप का मेनली होता है? इसोट्रोपिया, यानी कि मीडियल डेविएशन. थर्ड होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा विद बूपथेल्मोज. ओके. अब अपन इसके देखते हैं कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड. कि ट्यूमर है तो इस ट्यूमर की रूट ऑफ स्प्रेड क्या होते हैं? कि डायरेक्ट स्प्रेड होता है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट स्प्रेड होता है वो होता है थ्रू ऑप्टिक नर्व. ठीक है. अब इसके अपन ग्रोथ पैटर्न्स देखते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा की ग्रोथ पैटर्न्स क्या होते हैं. ग्रोथ पैटर्न्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं इसके, एंडोफाइटिक
एक्सोफाइटिक, एंड एक होता है रेट्रोलेमिनार। एंडोफाइटिक में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो किधर होती है, इनटू विट्रस, ग्रोथ होती है इनटू विट्रस। एक्सोफाइटिक में क्या होती है, जो ग्रोथ होती है ट्यूमर की वो होती है टुवर्ड्स कोरोइड, और कोरोइड की तरफ ग्रोथ होने की वजह से फिर कोरोइड एंड रेटिना का डिटैचमेंट भी होता है लास्ट में। और रेट्रोलेमिनार में क्या होता है, ग्रोथ होती है वाया ऑप्टिक नर्व, और फिर वो कहाँ ट्रेवल करेगा ट्यूमर, ऑर्बिट एंड कॉर्टेक्स में। ओके, नेक्स्ट अपन इसकी जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा में अपन क्या करते हैं, मेनली एक्सरे या फिर सीटी स्कैन। ओके, जो सीटी स्कैन अपन करते हैं वो करते हैं टू फाइंड आउट द इंट्राक्रेनियल मेटास्टेसिस, एंड एमआरआई अपन करेंगे टू फाइंड आउट एक्स्ट्रा क्रेनियल मेटास्टेसिस। जो LDH यानी कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, अगर रेटिनोब्लास्टोमा हो रहा है तो उसका लेवल जो होता है वो एक्वस ह्यूमर में इंक्रीज हो जाता है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की अपन बात करें तो वो होती है बायोप्सी, एंड बायोप्सी भी कौन से टाइप की, एक्सीजनल बायोप्सी। एंड एक्सीजनल बायोप्सी के लिए अब अपन को जो सैंपल लेते हैं वो कहाँ से लेंगे, ऑप्टिक नर्व से। ठीक है, एक्सीजनल बायोप्सी लेने के बाद में अपन जो सैंपल है उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, और एग्जामिनेशन में अपन को 3 मेन फीचर्स ऑब्जर्व होते हैं, कौन कौन से, फ्लेक्सनर, विंटरस्टीनर रोजेट्स, होमर राइट रोजेट्स एंड फ्लूरेट्स अब अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। ट्रीटमेंट में अपन अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो वो होता है ई-न्यूक्लिएशन। ई-न्यूक्लिएशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ कंप्लीट आईबॉल विद ऑप्टिक नर्व। ठीक है, एक अपन इसमें करते हैं कीमोथेरेपी में मेनली 3 ड्रग्स होते हैं, CEV, क्या क्या नाम होते हैं इनके, कार्बोप्लेटिन, इटोपोसाइड एंड विनक्रिस्टिन। रेटिनोब्लास्टोमा की अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 एंड 5। ओके, जो ग्रेड 1 होती है उसके अगर हो तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे अपन क्रायोथेरेपी प्लस लेज़र फोटो कोएगुलेशन। ठीक है, सेकंड होगा तो उसमें अपन कीमोथेरेपी करेंगे, और कीमोथेरेपी में अपन यूज़ करेंगे कार्बोप्लेटिन प्लस विनक्रिस्टिन। ग्रेड 3 में अपन यूज़ करेंगे कार्बोप्लेटिन, विनक्रिस्टिन प्लस इटोपोसाइड। ग्रेड 4 में अपन सेम यूज़ करेंगे तीनों कीमोथेरेपेटिक एजेंट, कार्बोप्लेटिन, विनक्रिस्टिन प्लस इटोपोसाइड। एंड ग्रेड 5 होता है उसमें करेंगे ई-न्यूक्लिएशन, यानी कि कंप्लीट आईबॉल का रिमूवल अलोंग विद ऑप्टिक नर्व। ग्रेड 5 अपन कब बोलेंगे, जब जो ट्यूमर होता है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, मोर देन 50% वॉल्यूम अगर वो आई की ऑक्यूपाई करता है तब अपन बोलेंगे ग्रेड 5, अलोंग विथ विट्रस हेमरेज भी प्रेजेंट हो। और लास्ट में क्या होता है, रूबियोसिस आइरिडिस।
रूबियोसिस आइरिडिस, यानी कि नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस अगर प्रेजेंट है। ये 3 फीचर्स होते हैं जो बताते हैं कि ग्रेड 5 में है या नहीं